सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ABS का नो हाउ बुल के बारे में। अभी तक आपने जितने भी ABS के बुल्स देखे हैं, आप पिछले 2-4 सालों से देख रहे हो। ABS के डस्टर हैं, चाहे ब्रूट, स्पाइक, हैमर, अरमाडा, रोडियो, कोई भी बुल हो, वो सभी के सभी बुल्स जीनोमिक बुल्स थे। उनकी USA में या जिस भी कंट्री से वो बुल्स लाए गए थे, वहाँ पे जब तक कोई भी डॉटर नहीं थी जिसका जो डाटा है वो एक्चुअल में टेस्ट किया गया हो। वो इंडिया में आके ही उनकी डॉटर्स आई हैं और उसके बाद ही उनका एक्चुअल डाटा सामने आया है। लेकिन ABS नो हाउ ऐसा बुल है जो पहले से ही एक डॉटर प्रूवन बुल है, जिसकी पहले से ही काफ़ी डॉटर्स हैं और उनके जो डाटा है वो कलेक्ट होके उसके बाद इस बुल का डाटा बना है। इसलिए ये बुल स्पेशल है, क्योंकि ABS का बहुत टाइम के बाद कोई डॉटर प्रूवन बुल आया है। नहीं तो काफ़ी सालों से इनके जो जीनोमिक बुल्स ही आ रहे थे, जिन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया था, पर इसका जो रिज़ल्ट है और भी ज़्यादा बेहतरीन और भी ज़्यादा शानदार आने वाला है। और इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स तो इतने अच्छे हैं, चाहे वो प्रोडक्टिव लाइफ हो, सोमेटिक सेल स्कोर हो, डॉटर मिल्क एवरेज का रिकॉर्ड हो, अडर स्कोर हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स इसके बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं, जो आपके फार्म को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं, जो हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। सिर्फ एक ही पैरामीटर है जो इसका थोड़ा नेगेटिव है, और उस टाइप की गाय पे आपको ये वाला जो बुल है वो यूज़ नहीं करना है। और वो आगे हम इस पूरी वीडियो में आपको एंड तक पूरा अच्छे से डिस्कस कर देंगे आपके साथ, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए इस बुल के बारे में। तो सबसे पहले इसकी पेडिग्री देख लेते हैं। बुल का नाम है, हम आपको बता चुके हैं, ABS नो हाउ, और इसकी जो पेडिग्री है कैनोबी, स्पेक्ट्रा और रूबिकॉन, बिल्कुल अलग टाइप की पेडिग्री है। सायर जो है इसका वो डेसू कैनोबी है, जिसको हम फादर बोलते हैं, और जो डैम है इसकी मदर वो है विल्रा स्पेक्ट्री। उसके अलावा इसके जो नाना डेसू स्पेक्ट्री, और जो पड़नाना है वो है रूबिकॉन। रूबिकॉन तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा फेमस बुल रहा है, तो रूबिकॉन की ब्रेड लाइन से जनरली जो बुल्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसका TPI भी बहुत हाई है। TPI इसलिए हाई है क्योंकि इसके जो जनरली ज़्यादातर सारे पैरामीटर्स हैं वो पॉजिटिव में हैं, +2868, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, अडर स्कोर हो, सोमेटिक सेल स्कोर हो, प्रोडक्टिव लाइफ हो, ज़्यादातर इसके पैरामीटर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और एक चीज़ और मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी भी हमें बहुत सारे इस टाइप के मैसेज आते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पे भी, कि क्या जैसे आज हमने नो हाउ बुल डिस्कस किया है, तो क्या हम इस बुल को अरमाडा पे लगा सकते हैं कि नहीं, क्या हम इस बुल को 40, 116, 120 पे लगा सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने क्लियरली उन बुल्स की भी पेडिग्री आपको बहुत बार बताई है, हर उनकी वीडियो बनी हुई है, और ये भी पेडिग्री आपको नो हाउ की भी बिल्कुल कंप्लीट दी है, इसके फादर की, मदर की, तो आप इसको मैच करके खुद ही आइडिया लगा सकते हो। इसके बाद अब हम देखेंगे इसका जो मिल्क रिकॉर्ड है वो कितना है। इसकी जो डॉटर्स हैं, 905 डॉटर्स का जो मिल्क डाटा है वो कलेक्ट किया गया है। उसके बाद ये मिल्क रिकॉर्ड जो है वो दिखाया गया है। तो डॉटर्स की एवरेज का मिल्क है 12,482 किलो एक लैक्टेशन के अंदर। तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है इसकी डॉटर्स का। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो फैट का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इतना मिल्क होने के बाद भी जो फैट परसेंटेज है वो 4.4% है। तो दूध की प्रोडक्शन और फैट की तो कोई चिंता करने की इसमें बिल्कुल भी बात है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इतना अच्छा मिल्क रिकॉर्ड है, फैट परसेंटेज है, तो मिल्क और फैट ये सब चीज़ें तो जो ये बुल है वो आने वाली डॉटर्स में इम्प्रूव करेगा ही। तो मिल्क पर जो है आप देखोगे प्लस में है, +858 पाउंड्स का इंक्रीज़ है एवरेज से, और जो फैट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है, +85 पाउंड्स। ये 2024 अगस्त का ही डाटा है, तो बिल्कुल लेटेस्ट बुल का डाटा है ये। तो अच्छे से इंक्रीज़ करेगा मिल्क भी, फैट भी। जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था वो देखिए आप, प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो +6 है। तो लगभग 6 महीने मानिए एक्स्ट्रा 305 दिन के बाद, और लगभग 180-190 दिन
एक्स्ट्रा जो ये मिल्क प्रोडक्शन देगा, तो लगभग 400 दिन, अब लगभग 500 दिन हो गए, तब तक ये आपके हर्ड में प्रोडक्टिव रहेगा। इतनी ज़्यादा लंबी इसकी प्रोडक्टिव लाइफ है। इतनी आसानी से इस बुल की डॉटर्स अगर बाई चांस आपसे 2, 3, 4, 5 महीने लेट भी हो जाती हैं प्रेगनेंसी होने में, कोई आपके फार्म पे समस्या भी आ जाती है, तो भी ये बुल अपने बहुत अच्छे, इसकी जो डॉटर्स हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्शन को मेंटेन करके रखेंगी और आपको लॉस नहीं होने देंगी। और आप खास बात देखिए, राइट साइड में जो रिलायबिलिटी परसेंटेज है, लगभग सारी रिलायबिलिटी परसेंटेज 90%, 91, 96%, ये फ़र्क होता है एक जीनोमिक बुल में और एक डॉटर प्रूवन बुल में। इसमें जो डाटा दिया होता है उसका सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं, वो मैच होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, अब 90% होते हैं कि ये चीज़ आपके फार्म पे हो जाएगी। जबकि आप अगर जीनोमिक बुल्स का डाटा देखते थे तो उसके अंदर जनरली आपको ये जो रिलायबिलिटी होती थी ये 60-70% की एवरेज में ही मिलती थी। उसके अलावा जो इसका सोमेटिक सेल स्कोर है बहुत ही ज़्यादा कम है, 2.53, तो ज़्यादा कोई मेस्टाइटिस की भी समस्या नहीं आएगी। ये भी इस बुल का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। प्रेगनेंसी रेट देखोगे आप, हल्की सी माइनस है, लेकिन काउ कंसेप्शन रेट वापस इसकी प्लस में है। तो प्रेगनेंसी रेट से भी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फार्म पे प्रॉपर डाइट है, न्यूट्रिशन है, आप यूट्रस में कोई ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, प्रॉपर विटामिन मिनरल्स आप गाय को देते हो, तो कंसेप्शन भी फार्म पे अच्छी आएगी। इसके अलावा जो काल्विंग ट्रेट में सायर काल्विंग या डॉटर काल्विंग ईज है वो भी काफ़ी कम है, तो डिस्टोकिया होने के चांसेस या बच्चे के फंसने के चांसेस जन्म के टाइम पे कोई ज़्यादा केसेस नहीं आएंगे। स्मूथ काल्विंग होगी, तो सारे पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा कोई समस्या आएगी नहीं, चाहे वो प्रोडक्टिव लाइफ से हो, सोमेटिक सेल हो, चाहे वो सायर काल्विंग ईज या डॉटर काल्विंग ईज हो। इसीलिए इस बुल का जो टीपीआई है वो इतना ज़्यादा हाई था, क्योंकि इन सभी का थोड़ा थोड़ा परसेंटेज जो होता है वो टीपीआई के अंदर काउंट होता है, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन का हो, फर्टिलिटी का हो, काल्विंग ट्रेट्स का हो, किसी का भी हो, तो इन सभी पैरामीटर्स को मिलाकर ही जो है ओवरऑल टीपीआई बनता है। इसके अलावा जो एक अब मेन पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इस बुल का फीट एंड लेग स्कोर। इस बुल का जो फीट एंड लेग स्कोर है वो है माइनस में, -0.9, तो लगभग -1 है। तो आप देखोगे, चाहे वो नीचे भी अगर आप देखोगे तो चाहे वो रियर साइड लेग व्यू हो, रियर लेग्स का रियर व्यू हो, फुट का एंगल हो, और फीट एंड लेग स्कोर देखोगे, ये सारी चीज़ें इसकी माइनस में है। फीट एंड लेग स्कोर -1.05 लो है। तो अगर आपकी गायों में, जो आपके किसी भी फार्म पे पैरों से कमज़ोर गाय है, उसको उठने बैठने में दिक्कत है, उसके पैर थोड़े कमज़ोर हैं, उसका पैरों का एंगल सही नहीं है, अंदर की तरफ है पैरों का एंगल, तो आप ये वाला बुल उन एनिमल्स के ऊपर यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये जो बुल है ये फीट एंड लेग्स को छोड़ के बाकी सभी पैरामीटर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बॉडी वेट कॉम्पोजिट माइनस में है, ये देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो बुल है ये स्टेचर और स्ट्रेंथ का थोड़ा शॉर्ट है, इसकी बॉडी डेप्थ थोड़ी सी कम है, तो इसकी हाइट जो आएगी इसके डॉटर्स की वो उतनी ज़्यादा नहीं आएगी जो आप सोच रहे हो, और बॉडी डेप्थ भी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बल्कि आपके फार्म पे इस चीज़ का कोई अलग से नुकसान नहीं होता है। जो मीडियम साइज़ की डॉटर्स होती हैं उनको मैनेज करना आसान होता है। इसीलिए सिर्फ आप फीट एंड लेग स्कोर का ध्यान रखना, बाकी कोई भी समस्या नहीं है। बाकी हर एक पैरामीटर में ये जो बुल है आपके फार्म पे इम्प्रूवमेंट ही करेगा, सिर्फ फीट एंड लेग्स को छोड़ के। और बल्कि मैं तो स्टार्टिंग से ही कहता हूँ, जो मीडियम स्टेचर की काउस होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिट देती हैं फार्म पे। तो सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।